हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिक के। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो दो भाई जो मेरे साथ बैठे हैं, एक तो ये अर्जुन भाई हैं और दूसरे अपने भाई जो है, इनका नाम है राजस्थान से माउंट आबू से सदाराम राजस्थान से माउंट आबू से है ये भाई। इनका नाम है सदाराम बंजारा। सदाराम बंजारा। तो ये जो भाई है ये टूरिस्ट पे हैं, और ये अपने जो भाई हैं अर्जुन भाई, ये है स्टडी वीज़ा पे। स्टडी वीज़ा पे हैं। तो आज इन दोनों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। पहले हम बात करते हैं अपने ये बंजारा भाई से, जो राजस्थान से, माउंट आबू से। तो भाई, कौन से वीज़ा पे आप यहाँ पे आए हो? टूरिस्ट वीज़ा पे। टूरिस्ट वीज़ा पे। हाँ जी। कब आए थे आप यहाँ पे? मैं आया था जनवरी में। अच्छा, ठीक है। और कितना खर्च करके आप यहाँ पे आए थे? खर्च तो वही 50-60 हज़ार खर्चा हुआ था। हाँ, ठीक लेकिन एक एजेंट था, उसने हमारे से पैसे ज़्यादा ले लिए, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए आप अपने ये इस टूरिस्ट वीज़ा पे दे के आए हो? हाँ, 2.5 अरे लाख। भाई, अच्छा। हाँ then? जी। तो फिर उसमें क्या थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया, थोड़ा बहुत वो देने का बोला है, देखो क्या होता है, अब देता है कि नहीं देता वो। ठीक है। तो जब आपने 2.5 लाख रुपए दिए आपको, तब आपको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की कि आप सिंगापुर टूरिस्ट पे जा रहे हो, 2.5 लाख रुपए दे के जा रहे हो? 2.5 लाख में तो भाई परमिट हो जाता है यहाँ पे। उसने बोला हम आपका वीज़ा कन्वर्ट करा देंगे, हम्म। और ऐसे करके हमसे पैसे लेके, और उसने वो हमसे भी दूर हो गया, अब पता नहीं कहाँ रहता है। बट अगर आप टूरिस्ट पे यहाँ पे आते हो तो तब तो आपका परमिट यहाँ कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि आपको अप्लाई करने के बाद भी फिर से वापस जाना पड़ता है। देन आप यहाँ पे आ सकते हो वीज़ा कन्वर्ट करवा के। अदरवाइज इससे पहले तो आप यहाँ कन्वर्ट करवा के रह नहीं सकते। नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। कोई इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। नहीं थी मालिक। तो अब जो आपने 2.5 लाख लगा के आए हो, आपको यहाँ 2 महीने हो गए हैं। वीज़ा आपका कब ख़त्म हो रहा है? बस ये 30 तारीख को, 30 30 तारीख मार्च। अच्छा। तो आपने 2.5 लाख रुपये अपना यहाँ पे, आपको जॉब मिली टूरिस्ट पे? ना कोई जॉब नहीं। कोई जॉब नहीं मिली। नहीं। तो जो 2.5 लाख है वो आपका, वो भी गया, वो कवर नहीं कर पाए आप? नहीं हो सकता ना कवर, इसमें टूरिस्ट वीज़ा पे काम नहीं कर सकते ना यहाँ पे। जी। हाँ जी। तो आपका वो 2.5 लाख भी कवर नहीं हो पाया, और टूरिस्ट पे आपको काम भी किसी ने नहीं दिया? नहीं दिया। ठीक है भाई। तो अभी आपका जो 2.5 लाख रुपया है वो कैसे कवर करोगे आप? देखो अब एजेंट ने बोला वापस दूंगा, अब देता है कि नहीं देता है वो। आपकी बात होती है एजेंट से? नहीं, अभी तो उसका फ़ोन बंद आ रहा है, सिंगापुर में ही है, लेकिन पता नहीं कहाँ रहता है, मेरे को पता नहीं। अच्छा, एजेंट सिंगापुर में ही है? हाँ जी। राजस्थान का एजेंट है वो? हाँ, राजस्थान का है। हम 3 भाई आए थे, तो उसमें से 2 चले गए मेरे को छोड़ के, और मैं अकेला हूँ यहाँ। अच्छा, वो वापस कब गए दोनों तीनों? वो चले गए, वो करीब करीब 25 तारीख, अरे सॉरी, 20 तारीख के करीब। ठीक है। और आप अकेले फिर यहाँ पे रुक गए मैं ना? अकेला तो आप 2 महीने से फिर यहाँ कैसे सरवाइव कर रहे हो? कर रहा हूँ मालिक, जैसे घर से थोड़ा बहुत पैसा वैसा मंगाया और कर रहा हूँ, क्या करेंगे। जो आपके रहने का, खाने का, वो उसका कितना एक्सपेंस आ गया 2 महीने में? 1 महीने का तो किराया उसी ने दिया था, एजेंट दूसरे ने? एजेंट ने। दूसरे महीने का मैंने दिया है। और खाने का? खाने का तो गुरुद्वारे से और ऐसे करके चला रहे। तो भाई, ये थे जो बंजारा भाई, जिन्होंने टूरिस्ट वीज़ा पे जो यहाँ पे आए हैं, और 2 महीने उनको यहाँ पे आए हुए हो चुके हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि एजेंट ने उनको बोला था कि यहाँ पे उनका आके जो परमिट है वो कन्वर्ट करवा देगा टूरिस्ट वीज़ा के बाद, क्योंकि वो पॉसिबल है नहीं। अगर आप टूरिस्ट पे यहाँ पे आते भी हो, देन आपका जो परमिट है वो कन्वर्ट नहीं होता है, आपको अपनी होम कंट्री से ही परमिट कन्वर्ट होता है। तो 2.5 लाख रुपया उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट दी है, जो कि वर्क परमिट की अमाउंट होती है। तो ये टूरिस्ट वीज़ा पे दे के आए हैं, और इनके पैसे भी सारे वेस्टेज हो गए, मरीना हाउस घूमने आया हूँ। और कोई इनकम का भी सोर्स नहीं है 2 महीने से। तो हाँ, ये भाई ये है बहुत पंजाबी ही और साथ में। डिफ़िकल्ट है। तो आई होप आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आप ऐसे किसी एजेंट की बातों में भाई मत आओ, कि जो आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भेज दे और 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया चार्ज करे। ये बहुत ही तो भाई टफ़ है। ये थे जो भाई हमारे राजस्थान के थे। और इधर जो बैठे हैं ये स्टूडेंट हैं, मिस्टर अर्जुन। अभी तो जस्ट बात हुई ये मेरी। है हिमाचल से भाई, हिमाचल से ना? हम हिमाचल कहाँ से? हिमाचल शिमला। ये शिमला से हैं। इसको जलाने के लिए। और इनसे भी बात करते हैं कि ये अभी नए आए हैं, इनको तभी 2 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए। तो इनको पूछते हैं कि सिंगापुर इनको कैसा लगा, क्योंकि भाई तो पुराने हैं, तो ये अभी नए हैं। राज ने बताया होगा जिसको इनसे ही बताओ। पूछते हैं कि सिंगापुर कैसा लगा। हाँ तो भाई, कैसा लगा है सिंगापुर आपको? सिंगापुर गुड कंट्री, ओके, देन? बट पर डिफ़िकल्टी भी बहुत है। डिफ़िकल्टी जैसे कि?
जैसे कि सबसे पहली बात, मन थोड़ा टाइम के लिए मन नहीं लगता आदमी का। अच्छा। और तब जब आदमी बिजी हो जाता है तब मन ही मन लगता है। ठीक है। अच्छा। बाकी ऐसे ये कंट्री ऐसा नहीं है, गुड कंट्री, हम्म। गुड काम करने वालों के लिए अच्छी कंट्री है। अच्छा, तो आप तो काम करने वाला ही हो। हाँ, मैं करने वाला हूँ, बिल्कुल। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको क्या पसंद आया, कैसा फील कर रहे हो यहाँ पे? गुड फील। अच्छा, तो जब आप इंडिया से यहाँ पे आए तो एयरपोर्ट पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई जब आप सिंगापुर में लैंड करें? नो, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, तो अभी आपको 2 दिन हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए ना, जी। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका कॉलेज में भी मेडिकल वगैरह होगा है ना? वो मेरा कल होगा, मंडे के दिन अच्छा, देन फिर आप जॉब स्टार्ट करोगे? जॉब स्टार्ट करूँगा। ठीक है। क्योंकि जॉब के बगैर तो यहाँ काम ही नहीं चल सकता भैया, कुछ भी काम नहीं चल सकता जॉब के बगैर। आप सोचे कि मैं जॉब ना करूँ और ऐसे रहूँ तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, तभी आप सरवाइव कर सकते हो सिंगापुर में, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। सिंगापुर बहुत महंगा है ना इसलिए। हाँ, सिंगापुर बहुत महंगी कंट्री है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक दिन के यहाँ $100 भी खर्च हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, पर वो आप पे डिपेंड है कि आप खर्च करना चाहते हो कि नहीं। हाँ, ये बात है, लेकिन हम जैसे लोगों के तो हाँ हाथ जैसे। हाथ खुला है तो हो ही जाता कई बार कुछ भी नहीं होता, कई बार चुप भी रहना पड़ता है, पर चलो चल ही रहा है जैसे ना कैसे। अब कल देखते हैं, कल कॉलेज की टर्न है, कॉलेज जाते हैं, कुछ करते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद जॉब का शुरू करते हैं। जॉब की कमी नहीं है इस देश में, जॉब बहुत है। बस आप एक बार अगर आप आते हैं तो जॉब की कमी नहीं है। लेकिन जैसे हमारे राजस्थान के भैया बोल रहे थे, किसी ऐसे फ्रॉडी एजेंट के जहाँ से में ना आप फंसे, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो, आपका पैसा भी जाएगा और बहुत कुछ जाएगा। तो किस तरह की जॉब चाहते हो आप यहाँ पे? मैं नॉन वेज वाली जॉब तो नहीं कर मैं नॉन वेज वाली जॉब तो नहीं करना चाहता, बस जो जिसमें नॉन वेज का ना हो काम, वो मैं कोई भी जॉब कर लूँगा। बट भाई जैसे यहाँ पे है कि आपको अगर रेस्टोरेंट में जॉब मिल रही तो आपको वो तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, वो मैं करूँगा, उसमें मेरे को कोई तो यहाँ पे रेस्टोरेंट बिना नॉन वेज के कैसे हो सकता है सिंगापुर में? वो भी है, लेकिन चलो मन से तो ऐसा है, लेकिन जब जब काम करना पड़े तो फिर वो काम करना ही पड़ता है, चाहे फिर वो कोई भी हो, फिर वो आप उसके लिए पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि ये इंडिया नहीं है, ये सिंगापुर है। इसमें अगर आप मना करते रहोगे तो फिर आप अपने आप से ही वो धोखा खाओगे। लेकिन मैंने तो सिर्फ अपने मन की इच्छा बताई कि मैं नहीं करना चाहता नॉन वेज वाला काम, लेकिन अगर मेरे को ये काम मिले, अगर यही काम मिले तो फिर मैं करूँगा, फिर मेरी कोई मना नहीं है। अगर कोई चॉइस ना हो तो फिर आप ये करोगे ना? हाँ, मैं करूँगा, खाना नहीं है, बाकी हाँ, आपका आपने खाना नहीं है बट आपको जॉब तो आप कर सकते हो। हाँ, जॉब मैं कर सकता हूँ, खाना नहीं है, बाकी जॉब मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी। क्या पूछ रहे थे आप सर? मरीना बे। हाँ, मरीना बे बहुत ही अच्छी एक प्लेस है और पूरा ही सिंगापुर बहुत ही अच्छा है, पर ये उनके लिए है आने के लिए जो रूल्स में रह सके। जो रूल्स तोड़ेंगे तो भैया आपको कोई भी पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा, कभी भी कहीं भी, आप किसी भी कोने में हो। और फर्स्ट टाइम आपको $300 पड़ेंगे और सेकंड टाइम वो बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर आप सिंगापुर आना चाहते तो सबसे पहले आप रूल्स को फॉलो करें। जी। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो आप सिंगापुर मत आओ। अगर आप रूल्स फॉलो कर सकते हो, आप यहाँ कमाने के लिए बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ आना है तो भैया आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, सबसे बड़ी बात। तो आपको यहाँ पे 2 दिन आए हुए हो चुके हैं, तो आपका कितना एक्सपेंस अब तक कितना खर्च हो गया है आपका? मैं तो बहुत खर्चा करता हूँ, पर मेरा तब भी कम से कम $300 मेरे रूम के लग चुके हैं, और उसके अलावा मेरे $230 नहीं, $500-600 में खर्च $500 में खर्च कर चुका हूँ 2-3 दिन में। हाँ बट ब्रदर बट फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि वो इनका जैसे कि इन पे डिपेंड है कि वो कितना खर्च करते हैं। वो आप यहाँ पे आते तो आप पे डिपेंड है कि आप कितना खर्च करते हो यहाँ पे, क्योंकि इनका ऐसे है कि ये भाई ज़रा ज़्यादा खर्च करते हैं, ये ज़्यादा खर्चीले हैं। हाँ, मैं खर्चा ज़्यादा करता हूँ, लेकिन अब मैं खर्चा कल से बंद कर दूंगा, जब तक मैं कॉलेज नहीं चला जाता और मेरी जॉब नहीं लग जाती। जैसे मेरी जॉब लगती है तो मैं दोबारा से खर्चा करना शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं कल से खर्चा बिल्कुल नहीं करूँगा। बट आपकी जॉब लग जाती है, आप खर्चा करना शुरू करते हो, तो घर में आप क्या भेजोगे फिर? अगर मेरे को 2-2,500 $2,500 मिलते हैं तो कोई बात नहीं, $600-700 में खर्च कर सकता हूँ। बाकी
$1500 $1400 में घर भेज सकता बड़े आराम से। ठीक है भाई। तो भाई जैसे जो लोग यहाँ पे नए आना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए वर्क परमिट, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? अगर कोई किसी को ज़रूरत है मतलब अपने आप को सुधारने की, अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते तो आप सिंगापुर ज़रूर आएँ और ज़रूर 1 डेढ़ साल का यहाँ का एक्सपीरियंस लेके जाएं। आप दुनिया के किसी भी कोने में फिर आप कंट्री में आप जा सकते हो। बिल्कुल, ये बात से सही बोल रहे हैं भाई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एक ही बात है, सिंगापुर पूरी दुनिया में नंबर 1 कंट्री है सीखने के लिए। बिल्कुल ही। अमेरिका भी इसके पीछे आता है, आगे नहीं आता। अमेरिका अच्छा, अमेरिका में अच्छी मनी कॉस्ट है, लेकिन रूल्स के मामले में और कुछ सीखने के मामले में सिंगापुर अमेरिका से आगे है। तो दोस्तों ये थे अर्जुन भाई जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, और जो यहाँ पे दूसरे भाई थे उनसे मैंने आपकी बात करवाई जो राजस्थान से हैं। दोनों के एक्सपीरियंस जो थे उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। तो भाई आप भी बोल दो भाई, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भाई की वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू भाई, और थैंक यू। आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। जी, थैंक यू भाई। तो ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।